साई की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो मेरे बच्चे। तुम किसी से मदद लेना अच्छा नहीं समझते और ना ही तुम लेते हो मेरे बच्चे। लेकिन जो मदद मैंने तुम्हें भेजी है ना अपने बच्चे के रूप में, तो उसे स्वीकार करो मेरे बच्चे। वो मदद मैंने भेजी है मेरे बच्चे, उसे ले लो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी किसी से नहीं लेते हो। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, तुम बहुत अच्छे हो मेरे बच्चे। तुम कभी भी किसी का ऋण नहीं रखते हो। मैं जानता हूँ तुम हमेशा बहुत उदार दिल के हो, बहुत उदार दिल के। और तुम कभी भी किसी का बुरा भी नहीं करते हो और ना ही किसी से कभी भी कुछ कहते हो। बस अपने मन में ही रखते हो। अपनी सारी बातों को, सारी उलझनों को ना अपने मन तक रखते हो और सबके सामने ऐसा दिखाते हो जैसा कुछ नहीं है। पर मेरे बच्चे, तुम्हारी साई माँ तो सब जानती है ना। मैं तुम्हें समझती हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हारे दिल को भी मेरे बच्चे। तुम मत चिंता करो, तुम्हारी साई माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया ना मेरे बच्चे, अब देखना वो भी कैसे भुगतेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, ये तो कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है ना, बस उसे वैसा ही मिलता है, वो वैसा ही पाता है मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ, ये तो जिंदगी का नियम है मेरे बच्चे। जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना भी पड़ता है। तो बिल्कुल चिंता मत करो। जिसने तुम्हें तंग किया है, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाए हैं ना, अब उसकी बारी है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे घर मकान से बहुत परेशान हैं, उनका कुछ काम अटक गया है। तो सुनो मेरे बच्चे, कुछ ही महीनों में तुम्हारा वो काम हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं, तो मेरे बच्चे, वो तुम्हें ये दिखाते हैं कि तुम कमज़ोर हो, तुम उनसे नीचे हो। बल्कि मेरे बच्चे, वो अंदर से खुद खोखले होते हैं। उन्हें अंदर से महसूस हो रहा होता है कि वो तुमसे कम है, तुमसे नीचे हैं, और वो तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए तुम्हें ताने मारते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम उन पर ध्यान मत दिया करो। उस वक्त ये समझ जाया करो कि उनकी जो ईर्ष्या की भावना है वो उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वो तुमसे कम है। वो तुमसे हमेशा कम थे और कम रहेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम पर तुम्हारे साईं का बहुत सारा आशीर्वाद है। और सुनो, जिस प्रिय से तुम्हारी बातचीत होना बंद हो गई थी ना, वो दोबारा शुरू हो जाएगी। तुमसे बात होगी, देखना तुम, दोबारा होगी। और कुछ मेरे बच्चों का मुकदमा चल रहा है। तो मेरे बच्चे सुनो, जो भी फैसला होगा वो तुम्हारे पक्ष में होगा। विश्वास रखना अपने साईं के निर्णय पर मेरे बच्चे, क्योंकि वो जो फैसला होगा वो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। जिस तरह से तुमने अभी तक मजबूताई दिखाई है, विश्वास दिखाया है अपने साईं पर, जो तुमने मेरे लिए दिए जोड़े, तुमने मेरे लिए सेवा की, बहुत कुछ किया मेरे लिए, मुझसे बहुत सारी प्रार्थना की, अर्जी लगाई मेरे बच्चे, तो देखना मेरे बच्चे, वो खाली नहीं जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन विश्वास रखना, मैं जो करूँगा तुम्हारे अच्छे के लिए करूँगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की शिकायतें हैं कि उनके बच्चे ढंग से खाना नहीं खाते। तो सुनो, पहले मुझे भोग लगाया करो, फिर उस खाने को अपने बच्चों के खाने में मिलाकर उन्हें खिलाया करो। उन्हें पौष्टिक आहार भी मिलेगा और सारी बीमारियां भी उनसे दूर रहेंगी, तुम देखना। और कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैं खिचड़ी बनाकर साईं आपको खिलाऊंगी, लेकिन नहीं खिलाई ना, तो खिलाओ, बनाओ दोबारा और मुझे खिलाओ मेरे बच्चे। मुझे खिचड़ी खानी है तुम्हारे हाथ की। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि तुम कमज़ोर हो। तो जहाँ मेरे बच्चे अपनी हक की बात हो ना, वहाँ बोला करो, वहाँ आवाज़ उठाया करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कमज़ोर नहीं, तुम समझदार हो, क्योंकि तुम बेफिजूल में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। यही तुम्हारी सबसे अच्छी बात है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अपना समय ऐसे फालतू लोगों के लिए बर्बाद नहीं करते। तो मत किया करो, लेकिन जहाँ अपने हक की बात हो वहाँ बोला करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे दरवाजे पर रोज़ आकर बैठता है ना, वो मेरा ही रूप है मेरे बच्चे, तो उसकी आत्मा को तृप्त कर दिया करो। वो मैं ही होता हूँ। खुश रहो, बहुत सारा प्यार। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।